हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज फिर से आपका एक और नई क्लास में जीके जीएस की। ठीक है, तो स्पेशल जीके जीएस को आपको पता है हम लेके चल रहे हैं। सभी बच्चे आ जाइए, क्लास में लाइव जुड़ जाइए। ठीक है, हम जल्दी से जो अपने क्लास शुरू करें। तो टॉप 20 सीरीज लेके चल रहे हैं 20 क्वेश्चंस के बेस पे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को जो है हम आज की शुरू करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे जो अपने साथ नए हैं, ठीक है, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद से, और वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे आज के सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, आवाज़ वगैरह एक बार बता दीजिए, सब क्लियर है, आवाज़ आ रही है आप सभी को, कोई वॉल्यूम में वॉइस में कोई इशू तो नहीं। जल्दी से यस नो करके बता दीजिए एक बार। ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट का आता है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, भारत के पूर्वीय तट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है मेरे भाई इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। ठीक है, ऑप्शंस की बात थी तो मैंने आपको लास्ट डे ही व्हाट्सएप पे अपडेट दे दिया था कि नए पैटर्न्स में जो है वो पीडीएफ आ रहे हैं, तो उसी बेस पे अब हम आपको आगे क्लासेस करवाएंगे। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट की बात की जाए तो ईस्टर्न कोस्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ईस्टर्न कोस्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, हाँ, ड्राइंग पे थोड़ा मत जाइएगा। हाँ, ईस्टर्न कोस्ट, कोस्ट का बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कोस्ट के ऊपर कि कोस्ट कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पे है गुजरात के नीचे, इसे कहा जाता है कोंकण कोस्ट। ठीक है, कोंकण की बात की जाए तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इधर मालाबार, लोकेशन देखते जाइए मैं कहाँ कहाँ मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे आएगा उत्कल। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश के पास आंध्रा कोस्ट। ठीक है, फिर जो है ईस्टर्न कोस्ट जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है कोरोमंडल को। ठीक है, कोरोमंडल की लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, ये इसकी लोकेशन है। ये 5 कोस्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने बना के आपको दिखा दी ताकि आपको याद हो जाए। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कोरोमंडल कोस्ट जो है उसे ईस्टर्न कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया में ऑक्यूपाई करने वाले वन जो हैं वो कौन से कहे जाते हैं। ठीक है, जंगल की बात की गई है कि भारत में सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो कौन से जंगल ने कवर किया हुआ है। आपको पता है वन भी जो है जंगल हैं अलग अलग किस्मों के होते हैं। ठीक है, कोई ट्रॉपिकल होते हैं, कोई टॉपिकल होते हैं, वेट एवरग्रीन, कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा की बात की गई है यहाँ पे, वो किन्होंने किए हुए हैं। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही जाएगा किसके साथ, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कवर किया है। ठीक है, और यहाँ पे बारिश जो है 70 टू 200 सेंटीमीटर के करीब करीब पड़ती है। ठीक है, इस रेंज में जो है इसकी बारिश यहाँ पे पड़ती है। और अगर इनकी लोकेशन की बात कर ली जाए, लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। गारो खासी जंतिया पहाड़ी आपने नाम सुना है, वो वाला एरिया पकड़ लीजिए नॉर्थ ईस्ट में। डेक्कन का एरिया हो गया। ठीक है, आपको एक मिनट, जस्ट एक मिनट, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके आपको साथ साथ में दिखाता जाता हूँ ताकि आपको हिंट होता जाए, आइडिया होता है। ठीक है, देखिए ये जम्मू कश्मीर है, ये आती है यहाँ से लोअर हिमालय की बेल्ट। ठीक है, ये लोअर हिमालय, एक तो ये लोअर हिमालय वाला एरिया हो गया, यहाँ पे फॉरेस्ट है। एक ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, और ये एक डेक्कन का एरिया हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पर जो है ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है आमतौर पर पाए जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उपनिषद के ऊपर क्वेश्चन है कि उपनिषद जो है बुक जो है उपनिषद वो लिखे गए हैं, आप सभी को मालूम है कितने उपनिषद हैं। सबसे पहली बात 108 उपनिषद हैं। ठीक है, 108 उपनिषद लिखे गए हुए हैं। और ये पूछा गया कि उपनिषद जो है वो किसके ऊपर आधारित हैं। ठीक है, क्या वो लॉ के ऊपर है, कानून है, फिलॉसफी है, धर्म के ऊपर है, या फिर योगा के ऊपर है। तो उपनिषद जो है मेरे भाइयों, हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा, फिलॉसफी के ऊपर। ठीक है, उपनिषद किसके ऊपर बेस्ड है, फिलॉसफी के ऊपर। सभी बच्चे ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। ठीक है, जो जो आपको आंसर्स आते हैं वो आंसर देते जाइए। ठीक है, डजेंट मैटर आपको आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, जस्ट ट्राई कीजिए। ठीक है,
मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था, ट्राई करने से आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत होता तो वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन गलत हुआ था और इसका आंसर ये था। ये चीज़ आप ट्राई करते जाइए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फेडरल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है ना, बस यही क्वेश्चन है मेन, ठीक है, कि फेडरल सिस्टम की बात की गई है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, वो हमने कहाँ से बोरो किया। आप सभी को मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से बना हुआ है। हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है सभी से हमने बोरो किया हुआ है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना। तो बात की जा रही है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर की, तो ये वाला पोर्शन जो है हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने किया हुआ है, आंसर आने दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 कनाडा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कनाडा जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। कनाडा से हमने बोरो किया हुआ है स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसमें क्या होता है कि एक जन ही सभी को, पूरे कंट्री को जो है वो होल्ड करेगा, ठीक है, एक जन पूरी कंट्री को होल्ड करेगा, वो होता है स्ट्रॉन्ग सेंटर का सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मेरे भाई कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट नीचे खुला है आपके लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है क्वेश्चन समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 84th अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 84th अमेंडमेंट। तो 84 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या जो है वो क्या हुआ था कि लोकसभा की सीट्स जो हैं, लोकसभा की सीट जो है वो फ्रोजन कर दी थी, फ्रोजन मतलब फिक्स कर दी थी कि इतनी ही रहेंगी, और वो एक टाइम पीरियड तक की गई थी, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक की गई थी कि इस टाइम पीरियड तक लोकसभा की सीट्स इतनी ही रहेंगी, उसके बाद जो है हम बढ़ा सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड जो है वो कौन सा था, ठीक है, 1971 के सेंसस में किया था, और आगे जो है वो टाइम पीरियड कौन सा था, तो वो आएगा 2026 के बाद का जो भी सेंसस होगा, ठीक है, 2026 के बाद का जो भी सेंसस होगा, तो उसमें जो है लोकसभा की सीट्स जो है वो इंक्रीज हम कर सकते हैं, ठीक है, 2026 के सेंसस के बाद। तो 2026 के बाद कौन सा सेंसस आएगा, 2031 का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेंसस कब जो होते हैं वो कब होते हैं, वो होते हैं हर 10 ईयर के बाद, 10 साल के बाद, ठीक है, जैसे 2011 का हुआ, 2021 का हुआ, 2031 का हुआ, ठीक है, ऐसे हर 10-10 साल के बाद जो है वो सेंसस होते हैं। 2021 वाला तो कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से, ठीक है, तो 2021 वाला जो है वो कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट सेंसस है वो होगा 2031 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड के सबसे क्लोज जो है वो कौन सी कंट्री रहती है, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट कंट्री। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन मालूम है अंडमान निकोबार की, ठीक है, अंडमान आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, अंडमान आइलैंड की लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए जल्दी से, हाँ जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी बच्चे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, इंडिया, ठीक है, इंडिया के साथ इधर से जाएगा बांग्लादेश का बॉर्डर, ये म्यांमार का बॉर्डर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे है म्यांमार, और यहाँ पे है हमारा अंडमान, ठीक है, इस लोकेशन में नहीं है, मतलब थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे अंडमान है। तो अंडमान के सबसे क्लोज जो है वो सिटी कौन सी आएगी, म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon नाउन एज धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ पे डिलीवर्ड किया था जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ में कौन सी जगह, डियर पार्क, ठीक है, सारनाथ में कहाँ पे किया था, डियर पार्क में जो है वो किया था, बहुत बढ़िया। बख्शी, तेजस, शाहिद, रोहित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए बोध गया जो है ना, बोध गया को कार्डल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, ठीक है, कार्डल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, ये याद रखिए। इसके ऊपर भी आई थिंक क्वेश्चन है एक बना हुआ, आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तब तक। द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, मोस्ट इसेंशियल सबसे अच्छा जो फीचर है, विशेषता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो क्या है, ठीक है। देखिए
उसे आप चाहे रिलेशन कहिए, चाहे कॉपरेशन कहिए, ठीक है, चाहे अकाउंटेबिलिटी कहिए, ठीक है। ये इन दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन बना के रखती है, कॉपरेशन करके रखती है, अकाउंटेबिलिटी करके रखती है। ये सबसे आप कह सकते हैं इसेंशियल फीचर, जो खास फीचर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द स्टेट ऑफ असम, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। स्टेट ऑफ असम हैज़, असम के ऊपर बात की गई है कि असम में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर, ठीक है, कि नेशनल पार्क्स बताइए कितने हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताइए कितने हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो 5 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, 5 नेशनल पार्क हैं और 11 जो हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 5 नेशनल पार्क्स और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसी के ऊपर आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क असम का कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जो हैं वो आंसर आने दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इन द मिडल लैटिट्यूड विच कुड हैव द लोएस्ट बेस, ठीक है, मिडल लैटिट्यूड में कौन से क्लाउड का लोएस्ट बेस जो है वो होता है, ठीक है। मिडल लैटिट्यूड में कौन से क्लाउड का लोएस्ट बेस होता है? जल्दी से साइरस, जल्दी जल्दी आंसर आने दीजिए। स्ट्राटोकोलमस जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नहीं, ए ऑप्शन नहीं रहेगा, सीरियस नहीं होगा, ठीक है। स्ट्राटोकोलमस जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेजर, किस प्रकार की लेज़र जो है वो यूज़ की जाती है लेज़र प्रिंटिंग में, ठीक है। लेज़र प्रिंटिंग होती है आजकल, तो लेज़र प्रिंटिंग ही चल रही है हर जगह पे, ठीक है। तो उसमें जो है वो कौन से टाइप की लेज़र यूज़ होती है, कौन सा डायोड वाली लेज़र यूज़ होती है, ठीक है। डायोड जो है वो लेज़र में यूज़ होता है, तो ये होती है सेमी कंडक्टर डायोड लेज़र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा का कंटेम्प्रेरी कौन है? कंटेम्प्रेरी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी देखिए कि जो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, सेम काम कर रहे हैं, एक ही टाइम पीरियड में हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा दूं, जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी का ले लें, ठीक है। एक साइड है बीजेपी की पार्टी है, उसमें नरेंद्र मोदी है, ठीक है। दूसरी साइड पे कांग्रेस की पार्टी है, उसमें राहुल गांधी हैं, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी के कंटेम्प्रेरी कौन हो गए? राहुल गांधी। राहुल गांधी के कंटेम्प्रेरी कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, इनको कहा जाता है कंटेम्प्रेरी, ठीक है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम टाइम पीरियड में है, एक जैसा काम है इनका, तो ये होते हैं कंटेम्प्रेरी। तो वैसे ही महात्मा बुद्धा जो थे, उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे? महावीरा, ठीक है, जो कि जैनिज्म वाले थे, ठीक है। जैनिज्म भी है, जैनिज्म में महावीरा जो है वो इनके कंटेम्प्रेरी थे, वर्धमान महावीरा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आएगा। कोई अगर क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जहाँ फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज,
आर्टिकल 1 जो है वो क्या बताता है कि भारत क्या है, ठीक है। आर्टिकल 1 बताता है भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है, यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं यहाँ तक? कोई इशू किसी भाई को आ रहा हो, किसी को कहीं कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो लगते हैं, ठीक है, आपातकालीन जो प्रावधान लगते हैं वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने शामिल किए हैं, ठीक है, कहाँ से वो किए हैं। और आप एक चीज़ बताइए मेरे को भाई कि कौन कौन सी इमरजेंसीज आती हैं और कौन कौन से आर्टिकल में आती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 352, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360, ये तीन याद रख लीजिए। 352 में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। 356 में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल कैसे लगता है कि जब कोई गवर्नमेंट है, कहीं पे गवर्नमेंट बनी है, वो फेल हो गई है रन करने में, लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि हमें ये गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस केस में जो है वो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लग जाता है। और 360 आर्टिकल में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये तीन इमरजेंसी का प्रोविजन याद रखिए। और अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आज तक टोटल भारत में कितनी बार इमरजेंसी लगी है, तो टोटल जो है वो 3 बार, 3 टाइम्स जो है इमरजेंसी भारत में लग चुकी हैं। और अभी आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन का आंसर तो वो लिया गया है जर्मनी से। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे, बख्शी गिरी शाहिद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म जो है वो किस स्टेट को कहा जाता है, विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। जल्दी से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर सिक्किम। स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था कि क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है बिहार को, ठीक है। किसे कहा जाता है, बिहार को। और बिहार में कौन सी जगह है जिसे क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, बोध गया। बोध गया जो है ये लोकेशन है जिसे क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म जो है वो कहा जाता है, ठीक है, बोध गया। और इसके सिवा अगर दूसरे भी बातें की जाए तो सारनाथ आ जाता है जो कि यूपी में है, ठीक है। लुम्बिनी आ जाता है जो कि नेपाल में है। कुशीनगर आ जाता है जो कि यूपी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार, ये 3-4 जगह याद रख लीजिए जब क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म की बात की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन कौन होता है भाई, जो हमारी देखभाल करता है, ठीक है। जैसे हमारे माता पिता हो गए, वो हमारी देखभाल करते हैं, तो हमारे गार्जियन कौन हुए, माता पिता, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनकी जो है वो देखभाल कौन करेगा, ठीक है। तो उनकी देखभाल करेगा प्रेसिडेंट करेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट। जल्दी से आप सभी भी आंसर आने दीजिए, ठीक है। तो उनकी देखभाल जो है मेरे भाइयों वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी देखभाल करेगा। ये आएगा आर्टिकल 32 के अंडर, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 को कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, ठीक है। इसके आने के चांसेस जो है वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आर्टिकल 32 में क्या होता है, रिट्स होते हैं 5, 5 रिट्स होते हैं, नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हैबियस कॉर्पस आएगा एक, ठीक है, एक आएगा प्रोहिबिशन, ठीक है, फिर उसके बाद एक आएगा सर्शरी आएगा, फिर आएगा मैंडेमस और फिर आएगा क्योब्रेंटो। ये 5 याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट किसी क्लास में आपको ये एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 32 हमें आज़ादी देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। पुलिस वाले नहीं सुनते, कोई बात नहीं, कोई नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, तुम सीधा भाई सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ कि ऐसा ऐसा हुआ है, कोई मेरी नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर फैसला करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में आती है, ठीक है। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, कंकरेंट लिस्ट में या फिर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में जो है एजुकेशन आती है, ठीक है। तो मेरे भाइयों एजुकेशन किस में आती है, कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। एजुकेशन किस में आएगी, कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो आएगी।
बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में, ठीक है, पर क्यों? क्वेश्चन है कि क्यों। इन्होंने बता दिया कि ये पोटेशियम पर मैग्नेटम यूज किया जाता है, पर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, उन सभी को सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें पानी से आउट कर देता है, या आप कह सकते हैं फिल्टर आउट कर देता है, जिससे हमें प्यूरिफाइड वाटर मिलता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है, लॉ ऑफिसर जो है वो कौन होता है, ठीक है। ऑफिसर्स में सबसे हाईएस्ट श्रेणी पे कौन होता है, तो वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, कौन करता है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर आने दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। 2020 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा एक ही क्वेश्चन में। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सा जो कंट्री है भारत का पड़ोसी जिसके साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा जो है वो लगती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ किसकी लगती है। सबसे पहले तो हम नाम लिख लेते हैं। बांग्लादेश आ गया भाई, एक शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, साथ में बोल रहा हूं, ठीक है। फिर बांग्लादेश के बाद आ गया चाइना, चाइना के बाद आ गया पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का बड़ा लिख दिया यार मैंने, एक मिनट। चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया, ठीक है। फिर इनके बाद आ गया नेपाल आ गया, ठीक है। फिर नेपाल के बाद आ गया हमारा म्यांमार, म्यांमार के बाद आ गया भूटान, भूटान के बाद आ गया अफगान, ठीक है। ये कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी इंडिया की बाउंड्री लगती है। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इतनी बाउंड्री जो है इसके साथ लगती है। फिर बात की जाए चाइना की, तो चाइना के साथ लगती है 3488 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर की। फिर उसके बाद नेपाल की बात आती है 1751 किलोमीटर की लगती है। म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर की। और भूटान के साथ 699। एंड अफगानिस्तान जो है हमारा 106। सबसे ज़्यादा किसके साथ हुई, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ हुई, अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कई बार कि सबसे ज़्यादा किसके साथ लगेगी, अब बांग्लादेश आ गया, ठीक है। कितनी लगती है, कितने किलोमीटर की लगती है, ये भी ध्यान रखिए। मैंने आपको ये इसीलिए लिखवाए हैं ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि क्वेश्चंस में ये ऐसे भी पूछेंगे कि भाई कितने किलोमीटर लगते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि आपसे सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछे ही नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखिए, थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। समझ आ गया ये बात, ठीक है। तो चलिए, आज के जो है 20 क्वेश्चन का क्लास था, 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कि 20 आउट ऑफ जो हैं आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं आज की क्लास में ठीक रहे हैं, ठीक है। जल्दी से ईमानदारी के साथ सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और एक काम आप सभी को करना है, जो कुछ भाई हमारे साथ नए हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों, ताकि आने वाले जो क्लासेस रहेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। 2 डेज, सिर्फ 2 दिन की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन में हम मैथ्स का भी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन में मैथ्स की क्लासेस जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेगुलर बेसिस पे। और रीजनिंग भी आपको मिलेगी, मैथ्स रीजनिंग, ये आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 7 या फिर 8 मार्च, ठीक है, से आपको रीजनिंग मैथ्स जो है वो रेगुलर मिलने लग जाएगा। तो सभी दोस्तों के साथ, अपनों के साथ चैनल वगैरह शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए रहेंगे नीचे, वो भी आप सभी जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको अपडेट जो है वो टाइमली मिलता रहेगा, और पीडीएफ भी वहाँ पे डाल देता हूँ मैं,
जो कुछ पीडीएफ्स होते हैं वो डाल देता हूँ, ये वाला पीडीएफ भी डाल दूंगा, कल वाला भी अभी डालता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है। दीजिए इजाज़त, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज हम मिलेंगे कल फिर से नए क्लास में। जल्दी से, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी भाई को? चलिए, व्हाट्सएप में कैसे ज्वाइन करना है, देखिए मेरे भाई, आप जब नीचे दिखता है ना आपको जहाँ पे लिखा होता है आर्मी अग्निवीर क्लासेस जो भी, उसके नीचे देखिए व्यूज़ लिखी होती हैं, टाइम लिखा होता है, उसके साथ मोर का ऑप्शन होता है, मोर लिखा होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा। नीचे आपको दिख जाएंगे, ठीक है, लिंक दिख जाएंगे ग्रुप्स के, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा का हो गया, टेलीग्राम हो गया, वो सब आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो आप वहाँ पे सिंपली एक टच कीजिएगा लिंक पे, तो आप ग्रुप में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप्स दिए होते हैं। और किसी भाई को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से, किसी भाई को कोई और डाउट है तो बता दीजिए जल्दी से, अदरवाइज हम अ, ठीक है। ठीक है, असम में 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। हाँ, देखिए ऑफिशियली असम का क्या है, असम में अभी वो ऑन प्रोग्रेस हैं, ठीक है। कंप्लीटेड जो है वो 11 के करीब हैं, और नेशनल जो है, नेशनल पार्क जो है वो 5 के करीब हैं। ऐसे अगर आप डाटा देखेंगे जो इन वर्किंग चल रहा है वो नेशनल पार्क का भी 7 चल रहा है अभी, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी राम मंदिर की बात हुई, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी राम मंदिर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। राम मंदिर को कंप्लीट होने में कम से कम 2 साल 3 साल का समय और लगेगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है, कि ये जो है ये राम मंदिर हो गया, उसका उद्घाटन कर दिया, सब कर दिया, कि एक और मॉन्यूमेंट जो है हमारा बन चुका है, बट उसको कंप्लीट होने में अभी टाइम है। तो उसी तरह से अभी जो है टोटल जो है 5 और 11 का आंकड़ा जो है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। 17 मैं देख चुका हूँ, 17 दिखा रहे हैं, बट वो अभी इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। और किसी भाई को कोई डाउट है? हाँ, विकास गिरी, बोलिए विकास। विकास आप सुन पा रहे हैं, बोलिए आपका क्या डाउट है? चलिए ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा आपका जो भी डाउट रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपका डाउट कंडक्ट कर लेंगे। या फिर आप ये आप बताइए विकास, आप बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है कि अटर्नी को कौन अपॉइंट करता है, थोड़ा खुद से सर्च कीजिए, खुद से पता कीजिए, और वो आपका होमवर्क है, ठीक है। आप होमवर्क भी थोड़ी ना मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे भाइयों, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल फिर से नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।